हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके फेवरेट कार्टून के बारे में और उनकी एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में जो शायद आप ना जानते हो। दोस्तों, बचपन में तो हम सभी कार्टून देखकर एंजॉय किया करते थे और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फिनियस और फर्ब नाम के कार्टून के बारे में। दोस्तों, फिनियस और फर्ब नाम का कार्टून तो हम सब ने अपने बचपन में देखा ही होगा, जहाँ पर दो लड़के अपने बैकयार्ड में काफी सारी इन्वेंशन किया करते थे और इस सीरियल में फिनियस और फर्ब की बहन कैंडेंस उन्हें फंसाने की कोशिश किया करती थी, पर वो कभी भी सफल नहीं हो पाती थी। और दोस्तों, इस सीरियल में काफ़ी कुछ और भी हुआ करता था जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब ने ही अपने बचपन में ये शो देखा हुआ है। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको जो इस सीरियल के पीछे की सच्ची कहानी बता देता हूँ। तो बात है 1993 रशिया की, जहाँ पर एक कैंडेस नाम की लड़की रहा करती थी। कैंडेस बचपन से ही रिटार्डेड थी। कैंडेस के पैदा होते ही कैंडेस के माता पिता ने डिवोर्स ले लिया था। उसके बाद कैंडेस की सारी देखभाल की जिम्मेदारी कैंडेस की मदर ने उठाई। उसके कुछ समय बाद कैंडेस की फैमिली में एक और प्रॉब्लम आई, जब उसके भाई फिनियस और फर्ब पैदा हुए। फिनियस को बचपन से ही हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम थी और उसके भाई फर्ब को बचपन से ही मेंटल रिटार्डेशन था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता था। इसके बाद प्रॉब्लम्स और बुरी हुई जब कैंडेस ने अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड डिस्कवर किया। इस इमेजिनरी वर्ल्ड में कैंडेस अपने भाइयों को काफ़ी सारी एडवेंचरस चीज़ें करती हुई पाती थी और वही चीज़ें वो अपनी मदर को बताती थी, पर कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता था। कैंडेस की प्रॉब्लम देखकर उसकी मदर ने उसे एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया जिसका नाम था डॉक्टर हाइंस डूफिजमर। वो कैंडेस को हफ्ते में 2 बार देखने आया करता था और उसने कैंडेस को बहुत ज़्यादा नशीली दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कैंडेस की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब कैंडेस के इमेजिनरी वर्ल्ड पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, इसलिए कैंडेस ने डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेगी, जहाँ पर वो अपने भाइयों की एडवेंचरस चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल से लिखेगी। कैंडेस ने काफ़ी समय तक डायरी लिखी और इसके साथ साथ कैंडेस की हालत और बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कैंडेस को हाई अमाउंट में ड्रग्स लेनी पड़ रही थी। अब ज़्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से कैंडेस की हालत और बिगड़ गई और इसे डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो गई। 2007 कैंडेस अपने कमरे में डेड पाएगी और उसकी डायरी के आखिरी पेज पर एक सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था। कैंडेस की डेथ ज़्यादा ड्रग वाली दवाइयाँ कंज्यूम करने की वजह से हुई थी। कैंडेस की डिप्रेस्ड मदर ने 2007 की एंडिंग तक डिसाइड किया कि वो इस डायरी को बेच देंगी और 2008 में फरवरी के महीने में डिज्नी चैनल ने कैंडेस की इस इमेजिनरी कहानी वाली डायरी को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने इस डायरी को खरीद भी लिया। और इसी तरह से दोस्तों, हमें जो है हमारा बचपन का शो फिनियस और फर्ब मिला। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो आप जो है लाइक का बटन दबा दीजिए और अगर आपको और कार्टून की हिस्ट्री के बारे में वीडियोस चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।